नमस्ते। आज हम देख रहे हैं मोटिवेशनल गुरु चैनल की एक रिव्यू जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब आपका सफल होने का अधिकार पर है। हाँ, और इस रिव्यू का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये कि सक्सेस मतलब सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध अधिकार, ये तो काफी काफी बोल्ड स्टेटमेंट है। हाँ बिल्कुल। और रिव्यूअर का कहना है कि इसे पाने का जो राज है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में है। अच्छा, तो मतलब रिव्यूअर बता रहा है कि मर्फी के हिसाब से ये ताकत हमारे अंदर ही है। एग्जैक्टली रिव्यू के हिसाब से डॉक्टर मर्फी का मानना था कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा मतलब अनबिलीवेबली पावरफुल है। पावरफुल कैसे? मतलब क्या कर सकता है ये? अगर इसे सही तरीके से प्रोग्राम किया जाए तो हम अपने बड़े से बड़े सपनों को भी हकीकत बना सकते हैं, ऐसा रिव्यू में कहा गया है। ये प्रोग्राम करना इंटरेस्टिंग है। तो ये जन्मसिद्ध अधिकार वाली बात पर वापस आते हैं। क्या व्यू ये कह रही है कि हमें सफलता कमानी नहीं पड़ती, वो पहले से हमारी है? हाँ, कुछ ऐसा ही। रिव्यू इसी पर्सपेक्टिव पर जोर देती है। ये सोचने का तरीका ही बदल देता है ना? सफलता कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि एक अंदरूनी स्टेट है। हाँ, ये तो है। और यहीं पर शायद विचारों की शक्ति की बात आती है। रिव्यू में इसका जिक्र है। बिल्कुल है। रिव्यू कहती है कि मर्फी के अनुसार हम जैसा लगातार सोचते हैं, खासकर जो गहराई से महसूस करते हैं, वही हमारी रियलिटी बनने लगता है। अच्छा, मतलब पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचो तो नेगेटिव। हाँ, बेसिकली वही। पॉजिटिव थिंकिंग अट्रैक्ट्स पॉजिटिव थिंग्स और नेगेटिव थिंकिंग मुश्किलों को खींचती है। ये रिव्यू में साफ तौर पर बताया गया है। ये तो सुनाए हैं काफी बार, पर क्या रिव्यू मर्फी के एंगल से कुछ खास बताती है? मतलब ये सिर्फ सोचने से होता कैसे है? क्या मैकेनिज्म है? अच्छा सवाल है। रिव्यू इससे सीधे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग से जोड़ती है। मर्फी का वो फेमस गार्डन वाला एग्जाम्पल है ना? हाँ हाँ, सुना है कि मन एक बगीचा है। हाँ, तो अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन जैसा है। आप जैसे विचार मतलब बीज बोएंगे वैसी ही फसल काटेंगे। नेगेटिव थॉट से परेशानी, पॉजिटिव थॉट से सफलता, खुशी। ठीक है, एनालॉजी समझ आ गई। पर ये प्रोग्रामिंग ये असल में होती कैसे है? सिर्फ सोचने से? नहीं, सिर्फ सोचने से नहीं। रिव्यू में बताया है कि मर्फी लगातार दोहराव मतलब रेपिटेशन और स्ट्रॉन्ग इमोशंस के इस्तेमाल पर जोर देते थे। अच्छा, तो यहीं पर वो डेली एफर्मेशंस वाली बात आती होगी। हाँ बिल्कुल, रिव्यू में इसका जिक्र है। जब कोई बार बार पूरे यकीन और फीलिंग के साथ कहता है मैं सफल हूँ, मैं केपेबल हूँ, तो ये निर्देश धीरे धीरे सबकॉन्शियस में बैठ जाते हैं। मतलब मन को ट्रेन करना एक तरह से। और सही कहा, मन की ट्रेनिंग, उसे सफलता के लिए तैयार करना। तो शब्द नहीं, उनके पीछे का विश्वास और भावना मैटर करती है। और रिव्यू में सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पर भी जोर है। हाँ, वो इसी प्रोग्रामिंग का नतीजा है। रिव्यू के हिसाब से जब खुद पर यकीन पक्का हो जाता है तो बाहरी मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। ये बात तो सही है। और डर के बारे में रिव्यू में डर को लेकर क्या कहा गया है? हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रिव्यू के मुताबिक मर्फी मानते थे कि डर अक्सर सिर्फ एक मेंटल वहम है, एक इल्यूजन जिसे हमने खुद बड़ा बना दिया है। सिर्फ एक वहम? पर असल जिंदगी में तो ठोस डर होते हैं ना, जैसे नौकरी जाने का डर या हेल्थ का डर। रिव्यूज बारे में कुछ कहती है? रिव्यू सीधे सीधे हर डर का सलूशन तो नहीं देती, पर वो मर्फी के इस कोर प्रिंसिपल पर फोकस करती है कि डर पर ध्यान देने के बजाय अपनी इच्छा, अपने गोल पर फोकस करो। अच्छा, मतलब अपना मेंटल फोकस शिफ्ट करना। हाँ, विचारों की डायरेक्शन बदलकर डर का असर कम किया जा सकता है। ये डर को एनर्जी देने के बजाय अपने लक्ष्य को एनर्जी देना है। रिव्यू इसे एक मेंटल डिसिप्लिन की तरह दिखाती है। आपका सफल होने का अधिकार इज नॉट जस्ट अ बुक, इट्स अ माइंडसेट। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बताया है कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। क्या आप इस बुक को पढ़ चुके हो? अपना फेवरेट लेसन नीचे कमेंट करो।